कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में प्रतिबंधित करने की मांग ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि यह नियम पूर्व बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने लागू किया था। सिद्धारमैया ने बयान में कहा कि यह नियम केवल आरएसएस पर ही नहीं बल्कि सभी संगठनों पर लागू होगा। इस मुद्दे ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं। 12 अक्टूबर को प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। खड़गे ने अपने पत्र में तर्क दिया कि आरएसएस की गतिविधियां संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं और ये समाज में नफरत, विभाजन और कट्टरवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस की गतिविधियां विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाली ब्रेन वॉशिंग का काम करती है, जिसमें सामाजिक एकता और समानता को खतरा है। खड़गे ने यह भी उल्लेख किया कि 2013 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में पहले ही सरकारी परिसरों में पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश था। खड़गे ने अपने बयान को और मजबूती देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया। 12 अक्टूबर को कन्नड़ में की गई एक पोस्ट में उन्होंने अपने पत्र का उल्लेख किया और आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद 14 अक्टूबर को उन्होंने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके इस बयान के बाद उन्हें धमकियां और गालियां मिल रही हैं, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं। विवाद बढ़ने के बाद 17 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के कोई भी संगठन गतिविधियां आयोजित नहीं कर सकता। सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि ये नियम केवल आरएसएस पर लागू नहीं है बल्कि सभी संगठनों पर लागू होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यह नीति मूल रूप से 2013 में बीजेपी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार द्वारा लागू की गई थी। सिद्धारमैया ने कहा, हमारा नया आदेश पुराने सर्कुलर से अधिक व्यापक और स्पष्ट होगा। यह किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं है बल्कि सरकारी परिसरों में अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए है। कर्नाटक कैबिनेट ने भी इस मुद्दे पर नए नियम बनाने का फैसला किया, जिसके तहत सरकारी परिसरों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। जगदीश शेट्टार समेत बीजेपी के तमाम नेता सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की तीखी आलोचना की और इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। बीजेपी का कहना है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सेवा करने के लिए काम करता है और इसे निशाना बनाना गलत है। फिलहाल कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध का मुद्दा अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। यहाँ कांग्रेस सरकार इसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के रूप में देख रही है, वहीं बीजेपी इसे अपनी विचारधारा के खिलाफ मान रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मुद्दे को तटस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगदीश शेट्टार और बीजेपी के पलटवार ने इसे और जटिल बना दिया है। आने वाले दिनों में कर्नाटक कैबिनेट द्वारा जारी होने वाले नए नियम इस विवाद को और दिशा दे सकते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि नियम बनने के बाद राज्य में क्या कुछ विवाद पैदा होता है या फिर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सरकार को किस तरह से घेरती है और सरकार विपक्ष का किस तरीके से जवाब देती है।